हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्री जिसका नाम है द रोड नॉट टेकिंग। ठीक है, तो इस पोएट्री को आज हम अच्छे से समझेंगे किस प्रकार से इस पोएट्री को आप आसानी से समझ सकते हो ताकि आप अपने क्लास 9th के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ। ये पोएट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एक एक करके इस पोएट्री को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और एक एक लाइन में आपको बताऊंगा। तो पोएट्री स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अबाउट द पोएम को देख लेते हैं, यानी कि पोएट्री किस चीज के बारे में है, हमें पोएट्री में क्या चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा गया है द रोड नॉट टेकन हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग, यानी कि जो ये पोएट्री ली गई है जिसका नाम क्या है द रोड नॉट टेकन हैज अ सिंबॉलिक मेथड। इसके पास सिंबॉलिक मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक। ठीक है, इसका जो अर्थ है वह कैसा है, प्रतीकात्मक है, चित्रात्मक इसका अर्थ है। हियर आगे कह रहे हैं हियर द रोड स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे जिस जो रोड की बात की गई है ना इस पोएट्री में जिस रोड की बात की गई है स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ, वह मनुष्य के जीवन को बताता है। ठीक है, हम जो पोएट्री में वर्ड पढ़ेंगे द रोड, वो किसके बारे में कह रहा है, ह्यूमन लाइफ के बारे में कह रहा है। आगे कह रहे हैं कि व्हेन द रोड ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड, कहने कि जब जो रोड ऑफ लाइफ मतलब जीवन का जो सड़क है इज डिवाइडेड इनटू, वह दो भागों में क्या हो जाती है, बट जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमें दो में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ता है। ठीक है, तो जब जीवन रूपी सड़क क्या होती है, दो रास्तों में दो भागों में बट जाती है, तो वी फाइंड आवर सेल्व्स इन डिलेमा, तो हम अपने आप को क्या पाते हैं, डिलेमा मतलब होता है दुविधा में, तो हम अपने आप को डिलेमा में पाते हैं, परेशानी में पाते हैं। वी हैव टू मेक अ चॉइस, और उस समय हमको एक चॉइस करनी पड़ती है, एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। द रोड, और जिस सड़क को वी चूज हम चुनते हैं, डिसाइड्स आवर फ्यूचर, वह हमारे भविष्य को क्या करती है, निर्धारण करती है, यानी कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है वो वह चुना गया रास्ता क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं क्या, विच मे लीड, विच मतलब वही रास्ता, मे लीड मतलब हमको आगे तक लेके जा सकता है, टू सक्सेस या तो सफलता की तरफ लेके जाएगा, और फेलियर या फिर असफलता की तरफ। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर हमने सही रास्ते का चुनाव कर लिया, अगर हमने सही रास्ते का चुनाव कर लिया तो हम कहाँ पहुंचेंगे, सक्सेस की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने सही रास्ते का चुनाव नहीं किया तब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फेलियर की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब पोएट्री की कुछ लाइनों को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि पोएट्री में किस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये रही हमारी पोएट्री की लाइन, और इसको एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं लिखा है टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, यानी कि जो दो रोड हैं वो क्या हो गए, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डाइवर्स का मतलब बट गए, वितरित हो गए। ठीक है, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि एक सड़क आगे चल करके क्या बोलेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक सड़क आगे चल करके दो रास्तों में क्या हो गई, बट गई। ठीक है, टू रोड्स डाइवर्स, दो रास्तों में बट गई, इन अ येलो वुड मतलब कि पीली पत्तियों वाले जंगल के पास। कह रहे हैं ये जो सड़क थी वो पीली पत्तियों वाले जंगल के पास जाकर के क्या हो गई, दो रास्तों में बट गई। अब आगे देखेंगे और क्या कहते हैं कि आई एम सॉरी, और मुझे क्या है, इस बात से दुख है, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा क्या है, दुख है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं अकेला इन दोनों सड़कों पे नहीं चल सकता। कह रहे हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं अकेला इन दोनों सड़कों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री होने के कारण, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि टू रोड जो यहाँ पे आया है ना वो हमारे जीवन में आया है, जैसे कि हमारी ह्यूमन लाइफ को वो क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है, उसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये ह्यूमन लाइफ के लिए। तो आप ये बात समझ जाइए कि जो जीवन में हमारे ऐसी कोई स्थितियां आती हैं कि हम दो रास्तों में क्या हो जाए, दुविधा में पड़ जाए कि किस रास्ते का चुनाव किया जाए, ये पोएट्री बिल्कुल आपके लाइफ पे डिपेंड करती है कि आपका लाइफ कैसा चलता है। तो टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, एक सड़क आगे चल करके दो रास्तों में क्या हो गई, बट गई।
फिर एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं क्या रहा, खड़ा रहा। यानी कि देर तक खड़े रह के जो पोएट है वह सोच रहे हैं कि किस रास्ते का चुनाव किया जाए। एंड लुक्ड डाउन, और मैंने क्या किया, लुक्ड डाउन का मतलब होता है देखा, नीचे की तरफ क्या किया, दूर तक देखता रहा। एज फॉर एज, उतनी दूर तक, एज आई कुड, जितनी दूर तक क्या कर सकते थे, उसको देख सकते थे। तो ये एक रास्ते को रुक करके वहां से उतनी दूर तक देखते हैं जितनी दूर तक उसको ये देख सकते थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि टू वेयर इट बेंट, और कहां तक उस रास्ते को देखते हैं, वेयर मतलब जहां पे, इट बेंट या क्या हो गई, मुड़ गई। तो जहां पे यह क्या हो चुकी थी, मुड़ गई थी, उतनी दूर तक ये क्या करते रहे, देखते रहे। ठीक है, कह रहे कि टू वेयर इट बेंट, जहां पर जाके क्या हो गई थी, मुड़ गई थी। इन द अंडरग्रोथ, पेड़ों की झुरमुटों के पास से, जहां पे पेड़ों की झुरमुटों के पास से सड़क क्या हो गई थी, अंदर की तरफ मुड़ गई थी। चलिए नेक्स्ट स्टांजा को देखते हैं। देन टुक द अदर, यानी देन मतलब उसके बाद, टुक द अदर, तो बहुत देर सोचने विचारने के बाद ये क्या करते हैं, दूसरी वाली सड़क को चुन लेते हैं। जस्ट एज फेयर, ये कह रहे हैं कि ये जो सड़क थी उन्होंने जिसको चुना था वह बिल्कुल पहले वाली की तरह क्या थी, फेयर थी, अच्छी थी। यानी वह सड़क भी देखने में कैसी थी, साफ सुथरी उनको लगी, पहली वाली की तरह। एंड हैविंग परहैप्स, एंड हैविंग, और उस सड़क को चुनने का, संभवतः उस सड़क को चुनने का, तब बेटर क्लेम, इनके पास एक बेटर क्लेम है, एक दावा पेश करते हैं कि मैंने उस सड़क को क्यों चुना। तो बता रहे हैं कि उसका मेरे पास एक बेटर क्लेम है कि मैंने इस सड़क को क्यों चुना। आगे कह रहे हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये सड़क कैसी थी, ग्रासी मतलब घासों से भरी हुई थी। एंड वांटेड वियर, देखो दोस्तों वांटेड वियर का मतलब जिस पर कोई चला ही ना हो। ठीक है, ऐसी सड़क वो थी जिस पर कोई चला ही नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि जो सड़क उसने चुना था उसके बारे में वो बेटर क्लेम दे रहे हैं कि वह सड़क घास वाली थी और उस सड़क पर अभी तक किसी ने चला नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, भले ही एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहां से कुछ आगे जाने के बाद, कह रहे हैं भले ही वहां से कुछ आगे जाने के बाद क्या पता चलता है, हैड वॉन द रियली अबाउट द सेम, इस सड़क पर भी रियली सेम, वो भी पहले की ही तरह क्या थी, पड़ी हुई थी निशान। यानी कि जो सड़क हमने छोड़ रखा था इस सड़क पर भी वैसे ही निशान पड़े थे, लेकिन इनको पता कब चलता है, जब ये वहां से क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। उस रास्ते से एक रास्ते का चुनाव करके जब वो आगे निकल जाते हैं तो इनको पता चला कि यह जो रास्ता ये भी क्या है, पहले वाले की तरह क्या है, सेम है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। कह रहा है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग, अब ये कहना है कि एंड बोथ, जो दोनों सड़कें हैं ना उसके बारे में, कि दोनों सड़कों पे मॉर्निंग मतलब सुबह में इक्वली ले, जो पत्तियां पड़ी रही होंगी वो इक्वली मतलब बराबर मात्रा में गिरी होंगी, क्योंकि दोनों सड़कों पे किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दोनों सड़कों पे सुबह सुबह पत्तियां क्या थी, बराबर मात्रा में पड़ी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इन लीव्स का मतलब हो जाएगा उन पत्तियों के ऊपर, नो स्टेप कोई भी कदम चलने के निशान नहीं पड़े थे। ठीक है, ब्लैक मतलब तो काला होता है, अगर पत्तियों पे कोई चलेगा तो पत्तियों का रंग क्या हो जाता है, चेंज होता है ना, मटमैला हो जाता है पत्तियों का रंग। तो कह रहा है कि उन रास्ते पे जो पत्तियां पड़ी हुई थी दोनों में तो किसी पे चलने का कोई निशान नहीं था। ठीक है, आगे फिर क्या बोलते हैं, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कह रहे कि अरे मैंने क्या किया, एक दूसरी सड़क को जिसको मैंने छोड़ दिया कि मैं इस पे बाद में चलूंगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने उसमें से एक सड़क को किसी और दिन के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं फिर, एट नोविंग, या जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे रास्ते में से ही आगे क्या निकल जाता है, रास्ता निकल जाता है। मैं यह जानते हुए भी कि एक ही रास्ता आगे चल के क्या हो जाता है, बट जाता है, मैंने एक सड़क को क्या कर दिया, किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। आई डाउटेड, कहने कि मुझे इस बात का संदेह हो रहा है, इफ कि आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं उस रास्ते से चलकर कभी वापस लौट करके आ पाऊंगा, यानी क्या मैं उस रास्ते से चल करके अपनी सफलता तक पहुंच पाऊंगा। आई होप यह भी स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर आपको स्टैंजा समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हाँ आपको स्टैंजा पूरे तरीके से क्या हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं एक अगले स्टैंजा को। आई शैल बी, कह रहा कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई,
यानी कि आई शैल बी टेलिंग, मैं यह बातें बता रहा हूँगा जो भी चीजें इनके साथ हुई है इस पोएट्री के दौरान जो हमने पढ़ा है अभी अभी पोएट के साथ। तो कह रहे कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो आह भरते हुए इसके बारे में आह भरते हुए मैं इसी बात को क्या कर रहा हूँगा, बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब कई युगों युगों के बाद, कई युगों युगों के बाद, कई, अब चलो देखो दोस्तों, युगों युगों का मतलब कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद मैं इस बात को क्या कर रहा हूँ, आह भरते हुए बता रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि ये अपने रास्ते में अगर सफल नहीं होंगे, जिस रास्ते का इन्होंने चुनाव किया था, तो इनको उस बात का दुख रहेगा और ये बात वो क्या करेंगे, किसी और को बताएंगे। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, की किस प्रकार से एक ही सड़क क्या हो गई थी, जंगल के पास पहुंच करके दो रास्तों में क्या हो गई, डाइवर्ज का मतलब मुड़ गई थी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं इस बात को युगों युगों के बाद, कई वर्षों के बाद और लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे एक ही सड़क दो रास्तों में क्या हो गई, मुड़ गई। एंड आई, और कह रहे हैं कि मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने टुक मतलब चुना, उस रास्ते का चुनाव किया, द वन लेस, जो कि लेस मतलब सबसे कम, ट्रेवल का मतलब चली गई थी। ठीक है, और मैंने उस सड़क का चुनाव किया जो सड़क क्या थी, सबसे कम चली गई थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे की लाइन क्या कहती है हमसे, ये कह रही है कि एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और दैट मतलब उसी ने, हैज मेड का मतलब कर दिया था, ऑल मतलब सभी, डिफरेंसेस मतलब अंतर को, यानी सफलता और असफलता के बीच जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं असफल नहीं हुआ हूं तो उसी सड़क ने क्या कर दिया, अंतर कर दिया। यानी दोस्तों कि हमारे लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जब हम डिलेमा में हो जाते हैं, जब हमें ये समझ नहीं आता कि हम किस रास्ते का चुनाव करें, और उस स्थिति में अगर हमने गलत रास्ते का चुनाव कर लिया तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। और अगर हमने सही रास्ते का चुनाव कर लिया तो वो रास्ता हमको आसानी से अपने लक्ष्य तक क्या कर देगा, पहुंचा देगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पोएट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको पोएट्री समझ में आएगी तो प्लीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जहां तक हो सके इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।